वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, वर्तमान समय में जो धनु राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं और कुंभ राशि वाले हैं, इन पर शनि की 7.5, किसी पर रजतपात, किसी पर स्वर्णपात, किसी पर लोहपात अनवरत चल रही है। अच्छा, सभी परेशान हैं, चाहे वो धनु राशि वाले हैं, चाहे वो मकर राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं। अच्छा, धन की परेशानी है, परिवार का टेंशन है, ऋण की चिंता है, काम की चिंता है, वाहन, भूमि, भवन, वाहन की चिंता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं को ये धनु और मकर और कुंभ राशि वाले भोग रहे हैं। यद्यपि मकर राशि का, कुंभ राशि का स्वामी है शनि, लेकिन जब कभी पिता भी जब गुस्सा हो जाता है, उसे जब क्रोध आ जाता है, जो घर का मुखिया जो वयोवृद्ध होता है तो खाना नहीं खाता है। खाना नहीं खाता है तो सबको मानसिक रूप से टेंशन होता है, कष्ट होता है। कभी कभी मुखिया जब ज्यादा बिगड़ जाता है तो घर वालों को परेशान भी करता है। तो यद्यपि आपका मानते हैं कि मकर और कुंभ राशि वालों का स्वामी शनि है, लेकिन है तो सबसे बड़ा, ग्रहों में सबसे बड़ा है ना, क्योंकि जहां पर सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां पर शनि पहुंच जाता है। अर्थात शनि ग्रहों में इसलिए सबसे बड़ा है कि अपने हाथ से आप तुलना कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी उंगली ये जो होती है, इसका लॉर्ड शनि होता है। अर्थात शनि के तो अच्छा, कुछ अन्य राशियों वाले व्यक्ति इस प्रकार के भी हैं कि जिनका शनि नीच राशि का है या शत्रु राशि का है, तो वो भी कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि शनि सबसे वयोवृद्ध है और बड़ा है। क्रोधित होता नहीं है, यदि उसे क्रोध आ जाता है तो बड़ी मुश्किल से शांत होता है। अच्छा, ये जो श्रावण का जो मास, जो महीना प्रारंभ हो चुका है, तो श्रावण जो शब्द है वो श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास का निर्माण हुआ है, और श्रवण नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, और शनि वर्षा का विशेष रूप से कारक माना जाता है। यद्यपि गीला तत्व नम तो है वो, लेकिन जो गंभीरता है उसका विद्वानों ने जो तुलना की है, शनि की गंभीरता में, गहराई में, शक्ति में और विध्वंस करने में, वो क्योंकि समुद्र सबसे बड़ा है, 3 पार्ट में जल है और 1 पार्ट में थल है संसार में।
तो अर्थात शनि की जो गंभीरता है और वो गंभीर इतना है कि चलने में भी गंभीर रहता है, कार्य करने में तो गंभीर है ही। अच्छा, लेकिन जो गंभीर होता है वो बड़ा वीर होता है और धीर होता है, पराक्रमी होता है, बलशाली होता है। तो श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र के कारण शनि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वर्षा ऋतु में और शनि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र उन्हीं का नक्षत्र है। तो करना क्या है? शनि को प्रसन्न करना है। शनि को प्रसन्न आपने अब तक वैदिक मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक मंत्रों के द्वारा, पौराणिक मंत्रों के द्वारा अनेक आपने उपाय करते हैं, और नित्य आप शनि के मंत्रों का जब भी करते हैं और जो भी आपको उपाय सुझाए जाते हैं उनमें से आप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीड़ा कम नहीं हो रही है। तो कुछ ज्योतिषीय विद्वानों का मत ये है कि श्रावण मास में यदि शनि का उपचार किया जाए और या प्रारंभ किया जाए। कुछ उपचार ऐसे हैं कि जो श्रावण मास में प्रारंभ करके अगली श्रावण मास तक, जो आने वाला जो श्रावण मास है, कब? सन 2021 का, तब तक वो प्रयोग चलना चाहिए, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है। कुछ प्रयोग ऐसे हैं कि आप 8 शनिवार कर सकते हैं, कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं 19 शनिवार किए जाते हैं, कुछ प्रयोग ऐसे हैं तो जो 17 शनिवार किए जाते हैं। खैर, अब विषय ये है कि आपको शनि को प्रसन्न करना है, कि जो सबसे बड़ा, अच्छा सबसे बढ़िया सुंदर उपाय क्या है शनि का प्रसन्न करने का? कि जो भी आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपसे संबंधित जो भी आपसे वयोवृद्ध हैं, आप 20 साल के हैं, वो 25 साल का है, तो वो वयोवृद्ध नहीं माना जाएगा, ये और ध्यान रखना। वयोवृद्ध का सीधा सा तात्पर्य है कि 50 वर्ष से एवं होना चाहिए, और जितनी अवस्था ज्यादा होगी, 60 वर्ष हो, 70 वर्ष हो, 80 वर्ष हो, 90 वर्ष हो, और वो कोई भी हो, यदि आप उसका नित्य प्रति चरण बंधन नहीं कर पाते हैं तो शनिवार टू शनिवार, शनिवार टू शनिवार और शाम के समय, सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद, क्यों अंधकार का कारक है शनि, सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद उनके घर जाएं, उनके पास जाएं, जो भी वयोवृद्ध हैं। उसमें उम्र और जाति का विशेष वर्णन नहीं आता है, केवल वृद्ध से वृद्ध हो, वो क्या करता है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। उसके जाकर के चरण बंधन करें, उनका प्रसन्नता पूर्वक हालचाल पूछें। और इसमें भी और एक अच्छा और श्रेष्ठ विद्वानों का दिया है कि आपको शनि को प्रसन्न करना है तो वृद्ध भी हो और गरीब भी हो, वृद्धावस्था से भी वो पीड़ित हो रहा हो और गरीब भी हो, तो उसके लिए आप जो है उड़द की दाल से बनी हुई बहुत सारी मिठाइयां आती हैं। उड़द, जो काला उड़द होता है, या गरीब है तो आपको मिठाई साथ लेके जानी चाहिए, स्वीट्स जो उड़द की दाल से बनी हो, और उनके चरण बंधन करें। अच्छा, चरण बंधन की विशेषता, आप चरण बंधन करेंगे वो आशीर्वाद तो देंगे ही। तो उन शनिवार के दिन
ये बड़ा श्रेष्ठ और सरल उपाय है, इसमें मित्रों किसी को कुछ नहीं करना है। तो वृद्धों के चरण वंदन से और नित्य चरण वंदन मिल जाता तो फिर कहना ही क्या है। नित्य वृद्धों का चरण वंदन मिल जाए, और घुटने छूने के लिए नहीं कह रहा हूं, और तो कुछ परंपराएं बदल गई हैं चरण छूने की भी, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप साष्टांग लगाएं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के चरणों में शनि का निवास है, पैरों में शनि का निवास है। और विशेष रूप से जो वृद्ध व्यक्ति है, यदि आप उसका चरण वंदन करते हैं, उसके रुचि का भोजन आप उसको कराते हैं, चरण वंदन करते हैं, इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं। करके तो देखो। अच्छा 8 शनिवार करके देख लो, इसमें आपका कुछ खर्च तो हो ही नहीं रहा है। क्या खर्च हो रहा है? केवल आना। और मनुष्य झुकने से ही नम्र होता है, विनम्र होता है, और कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना तो पड़ता है। यदि आपके परिवार में आपके पिता हैं, आपके ताऊ जी हैं, आपके चाचा जी हैं, आपके बाबा जी हैं, दादाजी हैं, तो संस्कार भी मिलेगा। जब वो भोजन करके अपने बिस्तर पर चारपाई पर लेट जाते हैं, तो उनके पैर दबा सकते हैं, चरण सेवा करें ना उनकी चरण सेवा करें, और फिर अपना भाग्य बदलने में शनि देर नहीं करेगा। आपका भाग्य बदल जाएगा, ये 100% है, और प्रत्येक के घर में होते हैं। अच्छा वयोवृद्धा दादी माँ है या अपनी माँ वृद्ध है, तो उन माँ के तो चरण सेवा की जाती है। माँ के चरण सेवा तो आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है, राइट है आपका। अच्छा ये भी आप नहीं कर सकते, इसमें आपको बड़ा शर्म लगती है। किसी के आप चरण सेवा करेंगे रात्रि में, अब अपने पिता के, दादा के, चाचा के, अपने परदादा के आप चरण सेवा रात्रि में बैठ करके करेंगे, तो आपको कष्ट होगा, सोचेंगे क्या झंझट में पड़ गए। क्यों? आप तो बड़े स्वाभिमानी जीव है ना, तो आपको झुकना तो आता नहीं है। अच्छा ये भी आप नहीं कर सकेंगे, तो फ्री में हो रहा था। चलो खैर छोड़ो, जो आपकी इच्छा है वो करें। अब मैं आपको बहुत श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूं कि सरसों का तेल शनिवार को शनि के मंदिर में जाकर के शनि की प्रतिमा पर शाम को चढ़ाएं, सूर्यास्त के समय चढ़ाएं। सरसों का तेल पुजारी जी से न चढ़वाएं प्लीज, अपने हाथ से चढ़ाएं। पुजारी जी को 20 रुपए फालतू दे दें, जिससे कि आपको वो अवसर दे दें। अपने हाथ से तेल चढ़ाएं, और जो भी शनि देव पर जो तेल चढ़ रहा है उसमें से 10-20 ग्राम तेल उसी पात्र में ले आए। जो भी बोतल इत्यादि आपके पास है उसमें 10-20 ग्राम वापसी चढ़ा हुआ तेल बचा करके नहीं लाना। शनि देव का स्नान का तेल आप उसे ले आए, और रात्रि में सोते समय 2-2 बूंद पैर के तलवों में उसकी मालिश कर लें बढ़िया तरीके से, और तब आप सो जाएं। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, शनिदेव प्रसन्न होंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाएं। अच्छा आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि लोग कहेंगे आप तो पुजारी जी हो गए, शनिदेव के मंदिर में जाते हैं, शर्म लगती। अच्छा समय कहाँ है, समय कहाँ है? क्योंकि जो मोबाइल का जो जमाना है ना, बड़े बड़े अच्छे फोन आते हैं, बड़े बड़े कीमती होते हैं, तो उनसे समय नहीं मिलता है। तो इसे समय का अभाव है, तो मंदिर में कौन जाएगा। चलो ये भी आप नहीं कर सकते, तो आगे आपको क्या करना है कि एक मुट्ठी काले उड़द, एक मुट्ठी काले उड़द और 1 पाव सरसों का तेल शाम के समय
किसी बूढ़े वृद्ध भिखारी को, शनि देव के मंदिर पे जो भिखारी, या रास्ते में कोई भिखारी मिल सकता है, अच्छा भिखारी ना मिले तो एक पाव की तेल की शीशी ले ले सरसों की, और एक मुट्ठी काले उड़द, किसी बूढ़े भिखारी को, किसी बूढ़े कर्मचारी को, किसी गरीब दीनहीन अकिंचन व्यक्ति को, और आप वो ये शनिवार टू शनिवार, अगर आप 8 शनिवार दान कर देते हैं, 8 शनिवार, अब तक के आपने जितने उपाय किए हैं ना, उनसे जो नहीं हुआ, वो ये उपाय इतनी सामर्थ्य रखते हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आप कोई सा भी चयन कर लें अपनी सुविधा अनुसार, इसको करें, चमत्कार देखें। अच्छा, आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? शनिवार की शाम को एक एक के, जो कोई लोग गिर्री के कहते हैं, कोई लोहे के, जो भी सिक्के आते हैं ना, जो गवर्नमेंट के जो सिक्के, 1-1 रुपए के सिक्के, नोट नहीं, अब नोट आता भी नहीं है, पुराना कहीं मिल जाएगा, तो 1-1 रुपए के सिक्के, और उन पर सरसों का तेल, यानी सरसों के तेल से उनको भिगो दें, सरसों के तेल में वो भिगो लें, और उनको निकाल के एक अपने पैकेट में रख लें। तेल पहुंचना नहीं है, तेल लगा हुआ रहना चाहिए। और शनिवार की शाम को शनि मंदिर पर जाओ या हनुमान जी के मंदिर पर जाओ, और वहां जाकर के जो भिखारी बैठे रहते हैं, या कहीं जो, अब वो जो पैर से रिक्शे चलते थे वो तो कम हो गए, यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो पैर से रिक्शा चलाता हो, है? ऐसा कोई एक व्यक्ति मिल जाता है, वो भी वृद्ध हो और गरीब हो, तो उसको भी एक आप दे सकते हैं। तो जो तेल से भीगे हुए सिक्के, लेकिन विषय ये है कि थोड़ा प्रयोग 60-65 रुपए खर्च करके होता है। आप खर्च नहीं करना चाहेंगे, आपका तो नेचर ही ऐसा है। तो करना क्या है कि 8 सिक्के, 8 भिखारियों को, 8 गरीबों को, लेकिन वृद्ध भिखारियों को आप जो तेल से भीगे हुए जो सिक्के, 8 सिक्के गिन करके शाम के समय, याद रखना, याद यही रखना, शनिवार का दिन हो, सूर्यास्त का समय हो या सूर्यास्त हो चुका हो, तो वो 8 सिक्के तेल से भीगे हुए, वो आप 8 भिखारियों को 8 शनिवार दान कर दें। हाँ, इतना श्रेष्ठ प्रयोग है कि आपने तमाम जो दान पुण्य किया है ना, उससे तो कोई लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन इसको आप एक बार करके देखें, पड़ोसी को भी बताएंगे, आप ही जो साचार हो जाएंगे। फिर तो इसको नहीं भूलना है। अच्छा, ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? गाय सेवा तो कर सकते हो, तो काली गाय ढूंढ लो, काली गाय देसी नस्ल की होनी चाहिए, विदेशी ब्रीड की गाय नहीं मानी जाती है। काली गाय को ढूंढ लो, बाजरे की रोटी बनवाओ, उस पर सरसों का तेल लगाओ, शनिवार को बाजरे की रोटी या आटे में उड़द का आटा मिला करके और उसकी रोटी बनवा लो, उस पर सरसों का तेल लगा कर काली गाय को खिलाओ। काली गाय की सेवा करो, भीगे हुए काले उड़द साबित खिलाओ। शनिवार को केवल 1 मुट्ठी उड़द भिगवा दिए, शुक्रवार को भिगो दो, शनिवार को शाम को जाकर के खिला दो। भीगे हुए फूले हुए काले उड़द काली गाय को खिलाओ। इसके अतिरिक्त इस बहुत से उपाय हैं। अच्छा, आप इसको भी नहीं कर पाए तब आप क्या करेंगे कि एक ही शनिवार का प्रयोग है, लोहे के जो 8 चिमटे लेने, लोहे के, स्टील के नहीं, लोहे के, वो भी पुराने मिल जाए, जंग लगे हुए तो और अच्छा है।
उन पर सरसों का तेल लगाओ। चिमटा जो किचन में चलता है, वही जो लोहे का चिमटा होता है इस प्रकार वाला, उस पर सरसों का तेल लगा करके 8 एक शनिवार, लेकिन चिमटे संख्या में 8 होने चाहिए। और वो शाम के समय, सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद 8 गरीबों में जाकर के वितरण कर दो। ये एक शनिवार करके तो देख लो, दूसरे शनिवार आप स्वयं करेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रयोग है, इसको भी आप नहीं कर सकते। बहुत अच्छा प्रयोग है, एक ही शनिवार करना है, रोज का झंझट खत्म, शनिदेव प्रसन्न और आप भी प्रसन्न। एक जो रोटी बनाने वाला जो लोहे का जो तवा होता है ना, पुराना तवा, अपने घर के लिए नया तवा ले आओ, तवा बदल जाएगा, पुराना तवा घर वाला ले लो और काले ओढ़ दो, सरसों का थोड़ा सा उस पर हाथ लगा दो तो चमक आ जाएगी, चमचमाते हुए काले ओढ़ दो। हल्का सा सरसों का तेल लगाना है और तवा भर के काले ओढ़ दो, तवे को भर दो, अपने पुराने तवे को, और किसी गरीब भिखारी को, वृद्ध भिखारी को सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय शनिवार को ये एक बार दान करके तो देख लो, सारा घर का दरिद्र दूर हो जाएगा। करके तो देखो कितने अच्छे प्रयोग हैं। अच्छा, 1.25 पाव कोयला, कच्चा कोयला नहीं, पक्का जो जमीन से निकलता है, खानों से निकाला जाता है, पक्का कोयला, उसमें थोड़ी काली सरसों डाल दो और काले कपड़े में पोटली बांध के शनिवार की शाम को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बहते हुए जल में छोड़ के चले आओ, प्रवाहित करके चले आओ। गांठ नहीं खोलनी है, याद रखना, गांठ के सहित, कपड़े सहित उसमें छोड़ दो और पीछे मुड़ के नहीं देखना, शर्त यही है। इतना करके देख लो, इतने अच्छे प्रयोग हैं कि सौंफ है, काले तिल है, सुरमा है, नागरमोथा है, जटा है, जटामासी जटा, नारियल की जटा है, इन सबको कूट पीस करके एक शनिवार को पानी में डाल करके 8 शनिवार स्नान कर लो ना। लेकिन शर्त यही है कि आपको शनि की सेवा करनी है तो शराब नहीं पीनी है, नहीं फिर आप कितने उपाय करते रहे, सारे उपाय कोई काम नहीं करेगा, कितना प्राण प्रेम ब्रूम जपते रहे, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सारे प्रयोग रोज करें, कुछ भी होने वाला नहीं है। शराब नहीं पीनी और मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, वेश्याओं से बच के रहना, चरित्रवान रहना है। वेश्यागमन, मांसाहार, शराब और जुआ शनि से सख्त खिलाफ है। को शनि से ज्यादा आध्यात्मिक दुनिया में कोई नहीं है। आध्यात्म का कारक है एकमात्र सन्यासी, उच्च कोटि का तपस्वी बनाने वाला। तो यदि आपको शनि को प्रसन्न करना है तो मांसाहार और शराब और जुआ और वेश्यागमन तो छोड़ना ही पड़ेगा। उपाय तो बहुत हैं, किस किस को करेंगे, अब जिसको भी आप करें उसको करें। इस प्रकरण में आज इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता दी।